हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन अब उस परीक्षा देने के लिए अंदर आ चुका था और वहां पर आने के बाद में उसने वह परीक्षा पूरी तरह से पास कर ली थी और उसी के साथ में उसने उन सभी आंतरिक राक्षसों को अपने आस्त में ले लिया था और उसके साथ में ही उसने भयानक की इस दूसरी आत्मा का भी पता लगा लिया था और वहीं पर ही उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद में वह वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि अचानक से उसके सामने एक दीवार का दरवाजा खुल जाता है और उसी वक्त उसके सामने एक बुजुर्ग आ जाता है जो उससे कहता है कि वह वहाँ का संस्थापक है जिसने हार्ट स्कूल को बनाया था। और वहीं वह उस नितिन को गुप्त कला देने की बात करता है, लेकिन नितिन वहीं पर ही उसके मुंह पर उसे मना कर देता है और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें वह गुप्त कला नहीं चाहिए? आखिरकार भाई तुम कहाँ से आए हो? तुम मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि इस गुप्त कला को लेने के लिए बहुत से कॉम्बैक्ट मास्टर्स मना करते थे क्योंकि ये ऐसी गुप्त कला थी जिसके साथ में मन को शांत किया जा सकता था, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें ये गुप्त कला नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया, हाँ हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस गुप्त कला की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार मेरे आंतरिक राक्षस है ही नहीं तो मैं इसको लेकर क्या ही कर लूंगा। क्योंकि वास्तव में नितिन के अंदर अब आंतरिक राक्षस थे नहीं और उसने वहाँ के सभी राक्षसों को उठा लिया था। तो फिर आखिरकार वह ऐसी गुप्त कला क्यों लेगा जिसका उसके पास में कोई काम ही नहीं था। और फालतू में ऐसी गुप्त कलाएं कौन बनाया जाता है? हाँ, आखिरकार क्या इन बंदों को समझ में नहीं आता कि ऐसी गुप्त कलाएं काम में नहीं आती? आखिरकार जिसके पास में अगर कोई आंतरिक राक्षस हो ही ना तो उसके बाद में क्या हुआ इस गुप्त कला का यूज करेगा? वास्तव में ये बात सही थी क्योंकि नितिन के पास में ऐसा कोई चीज थी ही नहीं, तो फिर वह इस गुप्त कला का क्या खाटा रांधता या सब्जी बनाकर उसको रोटी के साथ में खाता? ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर क्या तुम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए इस परीक्षा को देने के लिए यहाँ पर आए थे? आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या था जो तुमने इस परीक्षा को देने के लिए यहाँ पर आए? अभी नितिन की उन सभी फालतू की बातों को सुनने के बाद में हेड तो पूरी तरह से भड़क चुका था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर नितिन को एक कढ़ाई के अंदर तल के उसको अच्छे से फ्राई करके खाए। अपने सामने उस हेड की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और बड़ी मायूसी के साथ में उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, वैसे मेरे को ये परीक्षा देने के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मुझे देखना था कि आखिरकार इस परीक्षा के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए कॉम्बैक्ट मास्टर्स मर जाते हैं। और मेरा वैसे वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। इसी वजह से बस मैं यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा और उस परीक्षा को देना शुरू कर दिया तो उसके बाद में वास्तव में मैं बड़ा निराश हूँ कि मैंने क्यों फालतू में इस तरह की फालतू की परीक्षा को दे दिया। आखिरकार ये कैसी परीक्षा थी और अब मुझे वो कोई गुप्त कला नहीं चाहिए, उसको आप अपने पास ही रखिए। नितिन ने ऐसे बोलते बोलते एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसने यही कर दी कि वह यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर इस परीक्षा को देने के लिए आ गया था। लेकिन उसके साथ में नितिन थोड़ा सा खुश तो था ही, लेकिन ऐसा था जैसे कि किसी के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा एहसान जता रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जब वह यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ के सभी राक्षसों को अपने पास में इकट्ठा कर लिया था और इसी साथ में भयानक के बारे में पता लगा लिया था। इससे ज्यादा यहाँ पर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ था। क्या बेकार, कमजोर, निराश। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद में उस हेड का तो पूरा दिमाग पक चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा, क्योंकि वास्तव में उसको ये गुप्त कला बड़ी मुश्किल तरीके से मिली थी। वह इसको लेने के लिए एक प्राचीन डोमेन के अंदर चला गया था और वहीं पर ही जाकर उसको इस गुप्त कला के बारे में पता चला था, क्योंकि उसको वहां पर जाकर ये पता चला था कि मानव के अंदर जो बुराइयां होती है, दुख और विभिन्न नकारात्मक भावनाएं होती है, उसके चलते हुए उसके आंतरिक राक्षस उठ जाते हैं और जिस भाव के साथ में वह आगे कोई काम ढंग से नहीं कर पाता था और ये सब एक मनुष्य के लिए बहुत ही बेकार हुआ करता था। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये फॉर्मेशन स्थापित किया था, क्योंकि जो उनके पास में गुप्त कला थी उसका यूज सभी के सभी नहीं कर सकते थे, केवल उसका यूज वही मनुष्य कर सकता था जो इस परीक्षा को पास कर ले। क्योंकि इसके
इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक थी जो उनकी बहुत सी सक्षमताओं के ऊपर निर्भर करती थी। अगर कोई भी ऐसे एरा गैरा इसको उठाकर पढ़ने लग जाएगा तो इनर डिमेंशन की परीक्षा के अंदर तो इस मैनुअल को पढ़ने के बाद में वो पूरी तरह से पागल भी हो सकता था। लेकिन उसको यहाँ पर झटके तो इस बात के लगे थे कि एक कमजोर सा दिखने वाला एक लड़ाकू यहाँ पर आता है और बड़ी गहरी भूभंग के साथ में उससे कहता है जैसे कि वो यहाँ पर इस परीक्षा को देने के लिए नहीं आया हो। वो उससे कहता है आखिरकार तुम हो कौन जो तुम यहाँ पर आकर इस परीक्षा का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, माना कि ये बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन तुम्हारी ताकत तो संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर है और तुम्हें इसको पार करने में भी ज्यादा समय लग गया है और फिर भी तुम इसके बाद में ऐसे कह रहे हो फॉर्मेशन आसान है। अरे भाई, अगर तुम इस फॉर्मेशन को इतना ज्यादा आसान समझते हो तो तुमने फालतू में क्यों 10 मिनट लिए थे। तुम्हें इसको पास करने में तो केवल कुछ सेकंड से लगने चाहिए थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे आ गए जैसे कि यहाँ पर कोई मूड उठाकर और नहा धोकर भी ना आया हो और अगर बोल रहा हो कि यहाँ पर मैंने इस परीक्षा को ऐसे पास कर लिया वैसे पास कर लिया। आखिरकार तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। वहीं दूसरी तरफ एल्डर की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने उससे कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं वास्तव में कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और आपकी मैं यहाँ पर कोई मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं वास्तव में कहूँ तो जो आपने ये फॉर्मेशन बनाई है ना, ये बहुत ही कमजोर और बेकार है। और अगर अभी भी वास्तव में आप मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करते हैं तो उसके बाद में मैं आपको इसके अंदर की बहुत सी गलतियां बता सकता हूँ। भले ही आपकी ये फॉर्मेशन किसी भी लड़ाकू ये भीतर के राक्षस को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन उसके लिए उसको पहले इसके सेंटर के अंदर जाकर उस स्टेज के ऊपर बैठना होता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ में तो आप सामने वाले लड़ाकू को ये बता दोगे कि यहाँ पर तुम्हारा परीक्षा होने वाली है और इसके अंदर ऐसा वैसा होने वाला है। तो फिर आप बताइए कि आखिरकार वो एक परीक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर उसको इसके बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद में तो वो अपने आप को मानसिक तौर पर पहले से ही ठीक कर लेगा और जब उसको इस बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको पता है कि उसको इसके अंदर की सारी कमजोरी का पता चल जाएगा और फिर वो इस चीज को गंभीर रूप से नहीं रहेगा, जिसके साथ में आपकी इस फॉर्मेशन की सबसे बड़ी कमी बाहर निकल कर आती है, क्योंकि इसके साथ में ये बहुत ज्यादा कमजोर भी बन जाती है। और इसके अलावा जब भी उसके अंदर वो सभी राक्षस आते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार और बेतुकी सी बातें करते हैं। ऐसे कहते हैं कि आपकी साधना बिल्कुल बेकार है, आपकी युद्ध टेक्निक्स के अंदर ऐसा वैसा है। तो आखिरकार आप बताइए, अगर जिस बंदे के पास में अपनी साधनाओं के ऊपर पूरा कंट्रोल हो और उसको पता हो कि उसकी साधना के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी, तो फिर आप बताइए कि आपके वो लड़ाकू उस राक्षस के ऊपर क्यों विश्वास करेगा। और इसके अलावा वहां पर जाने के बाद में सामने वाले को पता चल जाएगा कि उसके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं होगा, एक आंतरिक राक्षस होगा। और इसके अलावा इस पूरे इलाके के अंदर एक फॉर्मेशन की गंध फैली हुई है और एक ही एक चीज देखकर लोग बाग पागल हो जाते हैं। और आखिरकार आप बताइए कि एक राक्षस उसके दिमाग के अंदर आएगा तो वो उसके ऊपर कैसा विश्वास कर लेगा। इसकी जगह क्यों ना ऐसा हो कि जो भी लड़ाकू उसके अंदर इस एग्जाम को देने के लिए आए उसके मन के अंदर केवल उसी के परिवार की छवियां बनने लगे या फिर उसके आसपास का किसी का तीसरी समस्या, चौथी समस्या और यह 10वीं समस्या। ऐसे करते करते नितिन ने वहां पर उस फॉर्मेशन की 10 की 10 समस्याओं को बता दिया था। हालांकि उसके अंदर और भी ज्यादा कमियां थी, लेकिन नितिन और आगे नहीं बता सकता था। नितिन वही सब बोलते हुए अपने हाथों को अपने के पीछे रख लेता है और शिकायत करता रहता है। और इसके अलावा मैंने अंदर जाकर एक बात नोटिस की है, जब भी कोई अपने मन की गहराई के अंदर चला जाता है और फिर अचानक से वो राक्षस वहाँ पर आता है तो वो उसे ऐसा इंट्रोडक्शन देता है, मैं राक्षस हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ, तुम्हें मेरी बातों के अंदर फंसना चाहिए। अरे भाई, क्या ये कोई परीक्षा हो रही है या फिर ये उसको डराया जा रहा है? यार ऐसा तो कोई बंदा डरेगा भी नहीं। कोई अगर मास्टर टीचर कॉम्बैट मास्टर होगा तो उसे लड़ने के लिए सीधा चला जाएगा। देखो, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर आप उस जगह पर उस राक्षस की जगह पर प्रत्युषा को रख देते और प्रत्युषा अगर मेरे से ऐसा कुछ कहती तो उस समय मैं जरूर उसकी बातों के अंदर आ सकता था। वहीं आप सभी को पता है कि नितिन अब बहुत ज्यादा बड़बोला है और ऐसे ही बोलता रहेगा, लेकिन वहीं जहाँ पर वो ऐसे बकबक करते जा रहा था वो तो दूसरों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि आखिरकार उसके सामने जो खंडित आत्मा थी उसके ऊपर क्या बीत सकती थी।
क्योंकि हर बार वो बस ऐसे बोलता रहता था और सामने वाले को कुछ देखता ही नहीं था, क्योंकि इस समय सामने वाले बुजुर्ग का पूरा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, क्योंकि वो तो पहले से बहुत पुरानी आत्मा थी। और यहाँ पर नितिन के एक के बाद एक झटके देने के बाद में अब तो ऐसा लग रहा था कि एक दो कदम दूरी है जब वह यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि नितिन ने जो जो बातें उसको कही थी वो उसको पूरी तरह से समझ चुका था, और जो जो उसने गलतियां बताई थी वह वास्तव में उस फॉर्मेशन के अंदर थी। और अब तो उस बुजुर्ग को नितिन से डर ही लगने लगा था, क्योंकि वास्तव में केवल इतने से कम समय के अंदर परीक्षा देते हुए इस पूरी फॉर्मेशन की गलतियों को बाहर निकाल लेना, आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है।